सो बेटा वी वर डूइंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो जैसा आपने मुझे ब्रीफ किया कि एल्डिहाइड कीटोन्स में आपको मैंने करवा दिया ओजोनोलिसिस और अल्काइल हैलाइड के थ्रू प्रेपरेशन करवा दी। इसका मतलब अल्काइन के थ्रू अभी मैंने प्रेपरेशन आपको नहीं करवाई है, तो मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर लेता हूं ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाए। देखो बेटे, अब एल्डिहाइड कीटोन बनाने के और तरीकों के बारे में डिस्कस करते। पहले करेंगे फ्रॉम अल्काइंस, फ्रॉम अल्काइंस, अल्काइंस के थ्रू। देखो बेटे, अल्काइंस के थ्रू जो प्रेपरेशन है, अगर एक सेकंड के लिए देखें तो मेरे पास कोई अल्काइन है से CH3C ट्रिपल बॉन्ड, या पहले सिंपल वाला ले लेता हूं, सबसे इजी वाला। ओहो, जैसे कि मान लो आपने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक अल्काइन है, ठीक। अब बेटा अगर मैं इसमें वाटर डाल दूं, अगर मैं इसमें वाटर डाल दूं तो वाटर से मुझे क्या मिलेगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। एक जगह H जुड़ेगा, एक जगह OH जुड़ेगा, यही होगा ना भाई। और ये होने से मेरे पास यहां बनेगा CH, मान लो H यहां जुड़ गया, ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन हो रही है, तो यहां डबल बॉन्ड CH के साथ क्या लगेगा? OH। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज इनोल फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? इनोल फॉर्म। आप अच्छे से जानते हैं क्या इनोल फॉर्म स्टेबल होता है? इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं होता है। जिनको टॉटोमरिज्म भूल चुका है, इवन दो मैं उनको करवाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटे, ये इनोल फॉर्म है, और जब भी OH किसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगता है, अपना कौन सा इफेक्ट शो करता है? +R, है ना बेटा? जब भी OH किसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगता है, अपना R इफेक्ट शो करता है। और R इफेक्ट एल्कोहल का कैसा होता है? +R। जिसके ऊपर लोन पेयर होते +R शो करेगा। तो बेटा ऑब्वियसली ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां देंगे, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे कि नहीं? उसकी वजह से एक इंटरमीडिएट बन गया बच्चे। वो इंटरमीडिएट क्या बना हमारे पास? यहां बन गया CH2, CH2 और इसके ऊपर 1 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, और O के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव, इजंट इट? बेटा क्या ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव रहता है? तो किससे इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चे? वो इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन कैसा बनेगा? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव बनेगा तो H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा? नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बेटा? उसकी वजह से हमारे पास क्या बन गया? उसकी वजह से हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड O। क्या एल्डिहाइड बन गया कि नहीं बन गया बच्चे? क्या एल्डिहाइड बन गया कि नहीं बन गया? है ना? तो आपने देखा कि अगर मैंने एसिटिलीन लिया, उसमें वाटर डाला, तो क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। अगर मान लो कोई बड़ा एल्काइन ले लेते हैं, से मैंने कोई बड़ा एल्काइन ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें मैं वाटर डालता हूं। अब इसमें मैं वाटर डालूंगा तो बेटे इसमें कौन सा रूल लगेगा? हम बोलते हैं ना भाई, इसमें कौन सा लगता है? मार्कोनी-कॉफ रूल। क्या होता है मार्कोनी-कॉफ रूल? कीर्ति, मार्कोनी-कॉफ रूल क्या होता है बेटा? नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग lesser number of hydrogen. Negative part goes to the carbon atom having lesser number of hydrogen. तो वाटर का नेगेटिव पार्ट कौन सा? OH। कहां लगेगा? यहां लगेगा। इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3COH और डबल बॉन्ड CH2। जैसे ऊपर हुआ, इसको हमने क्या बोला था? टॉटोमेरिज्म। क्या बोला था? टॉटोमेरिज्म। तो ये वाला H जो होगा वो यहां शिफ्ट कर जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, टॉटोमेरिज्म होगा, ठीक। तो यहां पे टॉटोमेरिज्म के चलते हमने यहां लिख दिया टॉटोमेरिज्म, ठीक। टॉटोमेरिज्म के चलते हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों? यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमारे पास कीटोन बन गया कि नहीं बन गया बच्चे? ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एल्काइन में हम वाटर की एडिशन करें तो हमारे पास, अगर एल्काइन ये वाला हुआ
तब तो बेटे हमारे पास एल्डिहाइड बनेंगे, यानी अगर सबसे छोटा एल्काइन यानी एसिटिलीन हुआ तब तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, बाकी सब क्या देंगे, कीटोन्स दे देंगे। तो एल्काइन में वाटर की एडिशन से हमें एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, ये क्लियर हो गया। लेकिन अब एल्काइन में वाटर को ऐड कैसे करें, ये भी देखना है। देखो बेटे होगा क्या, वाटर आपको पता डिसोशिएट होता नहीं, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये अपने आप न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इट डज नॉट वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल, इट वर्क्स एज न्यूक्लियोफाइल, यानी ये ऐसे करके ऑक्सीजन के थ्रू अटैक किया करता है बेटा। अगर ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैक करेगा लोन पेयर के थ्रू, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, इजंट इट, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। इसलिए क्या डायरेक्ट एल्काइन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, +1 में हमने पढ़ा था कि एल्काइन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं हो पाती है डायरेक्ट। क्यों नहीं होती है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव इन चार्ज बेटा, सो दैट विल रिपेल द अटैक ऑफ वाटर और अ न्यूक्लियोफाइल ऑन दैट। तो एल्काइन में डायरेक्ट वाटर की एडिशन नहीं हो पाती, तो हमें इसके लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा ताकि हम ये बना सके। तो बेटा हम इसमें 3 तरीके से वाटर की एडिशन कर सकते हैं, हम एल्काइन में 3 तरीके से वाटर की एडिशन कर सकते हैं। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका हो गया एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड हैवी मेटल आयन, एडिशन of water in acid in the presence of heavy metal ion, अब ये हैवी मेटल आयन क्या करेगा ये अभी बताता हूं आपको। इस रिएक्शन को बेटे हम नाम देते हैं, इसको बोलते हैं खुशरोज रिएक्शन, ठीक। ये पहली तरह से हम वाटर की एडिशन कर सकते हैं। बेटा दूसरी तरह की एडिशन होती है हमारे पास वाटर की, एडिशन ऑफ वाटर इन डाइबोरेन B2H6 एंड H2O2, ठीक। इसको बेटे हमने बोला था HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो यहां पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हुआ करती है बेटा जी। सो दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, गॉट इट और नॉट? हाँ जी। तीसरी बात बेटा, तीसरी बात अगर हम ध्यान दें वो हो सकती है एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। याद करो इसको क्या पढ़ाया था मैंने, OMDM, oxymercuration, demercuration. So this is also called as oxymercuration and demercuration. This is oxymercuration and demercuration. Oxymercuration and demercuration. क्लियर हो गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? तो कहने का मतलब एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल आयन, 3 तरीके से वाटर की एडिशन हम कर सकते हैं। अब इन तीनों तरीकों से, एक खुशरोव रिएक्शन, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऐसे 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वाटर की एडिशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे किसको, खुशरोव रिएक्शन को, खुशरोव रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एडिशन ऑफ वाटर इन एल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल आयन। जैसे प्यारे बच्चों, मान लो मैंने यहां पे लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहां पे डाला H2SO4 HgSO4 H2SO4 HgSO4 एंड वाटर। देखो बेटे, क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोशिएट नहीं होता है, तो H2SO4 से हमें पहले H पॉजिटिव मिलेगा जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या कर सकता है, अटैक।
उससे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डिवेलप होगा कार्बन पे, जिसकी वजह से हमारे पास वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकेगा। पर अगर आप देखें, पहले मान लो H पॉजिटिव ने अटैक कर दिया, तो यहां पे अटैक किया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाटर अटैक करेगा ना, बट डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो हैवी मेटल आयन है मरकरी, बेटा ये क्या करता है, ये इसका पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक, कैसे, देखो बेटा, अगर मेरे पास यूं है तो मरकरी पहले Hg2 पॉजिटिव जो कि हैवी मेटल आयन है, इसका न्यूक्लियस काफी भारी है, ये इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आई बेटे बात? उसकी वजह से वाटर कैन इजीली अटैक, उसकी वजह से वाटर कैन इजीली अटैक। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि यही पाई इलेक्ट्रॉन जो थे वो वाटर के अटैक को क्या करते थे, रिपेल करते थे ना बच्चे। अब मरकरी ने क्या किया, मरकरी ने इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। सो वाटर कैन इजीली अटैक नाउ, और H पॉजिटिव फ्रॉम एसिड कैन अटैक इजीली। ठीक, और उसके बाद यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ये मरकरी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो वाटर इजीली अटैक कर पाएगा, और इस तरह से वाटर की एडिशन हो सकती है बेटा। ठीक, और वाटर के एडिशन से पहले हमारे पास क्या बनता है बेटा, अभी आपने पढ़ा है, पहले हमारे पास बनता है CH डबल बॉन्ड CHOH, यानी इनोल फॉर्म बनती है। कौन सी फॉर्म बनती है, इनोल फॉर्म। और इनोल फॉर्म में आगे टॉटोमेरिज्म हो जाता है बेटा। उस टॉटोमेरिज्म के चलते हमारे पास बन जाता है CH3CHO, एल्डिहाइड बन जाएगा। बोलो बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो इज इट क्लियर और नॉट? अब बेटे एक बात का ध्यान रखें कि हमारे पास इस रिएक्शन को ये भी बोल देते हैं एडिशन ऑफ वाटर वाया ऑक्सीमर्क्यूरेशन, क्योंकि बेटे पहले पार्ट में हमारे पास मरकरी भी अट्रैक्ट कर रहा होता है और वाटर अटैक करके OH भी लगा देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो वाया ऑक्सीमर्क्यूरेशन, पर इसमें डीमर्क्यूरेशन नहीं हो रही है, क्योंकि मरकरी ने इसका कॉम्प्लेक्स बनाया ही नहीं है, बेसिकली जुड़ा ही नहीं है, वो तो सिर्फ क्या है, पाई कॉम्प्लेक्स। और पाई कॉम्प्लेक्स क्या होती है, मेयर अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पाई कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, it is just a force of attraction of Hg2 positive towards the pi electrons. Got it or not? अब इसमें अगर एसिटिलीन हो तब तो बन गया एल्डिहाइड। अगर कोई बड़ा एल्काइन होता है, कोई भी बड़ा एल्काइन होता है, ठीक, if we have a bigger alkyne like CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और अब हम इसमें डाल रहे हैं H2SO4 HgSO4 और साथ में डाल रहे हैं वाटर, तो ऐसे केस में बेटा मार्कोनी-कॉफुल एडिशन वाटर की होगी, और जिसकी की वजह से प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3C, यहां पे OH डबल बॉन्ड CH2, जिसमें होगा टॉटोमेरिज्म, जिसमें क्या होगा, टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म होने से हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पे CH3 यानी कीटोन बन जाएगा। सो दिस इज हाउ कीटोन कैन बी फॉर्म। बोलो क्लियर और नॉट? तो ऐसे करके बेटे आपके पास एडिशन ऑफ वाटर हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल आयन एंड एसिड। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब इसमें खास बात यह हुई कि अगर एल्डिहाइड बनाना है वो तो सिर्फ यही वाला बनेगा, कोई और एल्डिहाइड बनेगा ही नहीं। देयर इज नो अदर एल्डिहाइड व्हिच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ इट, है ना बेटा? ओनली दिस एल्डिहाइड कैन बी फॉर्म्ड। बट इन दिस केस, इस केस में हमारे पास कीटोन बना, तो बाकी सब कीटोन देते हैं, कोई बड़ा एल्डिहाइड इससे नहीं बनता। तो लिमिटेशन यही हुई ना। पर इसमें कोई भी बड़ा एल्डिहाइड नहीं बनता। दूसरा, इसमें किसी तरह की रीअरेंजमेंट नहीं होगी। देयर इज नो रीअरेंजमेंट व्हाटसोएवर इज प्रेजेंट, किसी तरह की रीअरेंजमेंट नहीं। कंपटीशन में क्वेश्चन आ गया, बोला फिनाइल, ये सॉरी ये था, ठीक। इसमें कहा कि आपने रिएक्ट करवाना है H2SO4 और HgSO4
इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है जी। अब वैसे देखा जाए फिनाइल अगर कार्बोकटायन बनता तो यहां पे एडिशन कार्बोकटायन बनने के बाद रीअरेंजमेंट हो सकती थी ना, पर मैंने बोला यहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगी, वाटर की एडिशन। और कैसे वाली, मार्कोनी-कॉफ रूल। तो यहां पे प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप पे क्या बनना चाहिए था, फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट बेटे ऐसे बनना चाहिए था, OH। बोलो क्लियर। वाटर की एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल हुई, और फिर उसके बाद हमारा ये H यहां ट्रांसफर होता, डबल बॉन्ड यहां, यानी टॉटोमेरिज्म होने से, इनोलाइजेशन होने की वजह से, टॉटोमेरिज्म, उसकी वजह से प्रोडक्ट बनता फिनाइल, और यहां पर डबल बॉन्ड O, इस तरह का कीटोन बनता। तो कहने का मतलब मेरे पास यहां पे ये है, दो चीजें हैं। नंबर वन, एक तो इसमें किसी तरह की रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे, जहां ट्रिपल बॉन्ड है वहीं पर वाटर की एडिशन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एसिटाल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड की फॉर्मेशन नहीं होगी, बाकी सब जगह मार्कोनी-कॉफ रूल लगेगा, और उसकी वजह से कीटोन्स ही बनेंगे। तो अब एक बात बताओ यार, अगर इससे कोई भी बड़ा एल्डिहाइड बनाना हो तो बनेगा ही नहीं, तो क्या हम बड़ा एल्डिहाइड कभी बना ही नहीं पाएंगे इससे तो नहीं बना पाएंगे। लेकिन उसी लिए हमने एक और तरीका देखा। बोलो आगे चलूं इधर से। ठीक, अगला तरीका क्या था हमारे पास, अगला तरीका था बेटा जिसको हम बोलते थे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बेटे अल्कोहल चैप्टर में मैंने इसका मैकेनिज्म भी तुम्हें समझाया था। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो अभी मैकेनिज्म की तरफ की बात नहीं करूंगा बेटा मैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एल्काइन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं से, मेरे पास मान लो कोई बड़े से बड़ा एल्काइन भी होता, अगर वो टर्मिनल एल्काइन होता है, अगर वो क्या होता है, टर्मिनल एल्काइन होता है, और हम इसमें डालते हैं B2H6, और सेकंड पार्ट में क्या डालते हैं, H2O2। याद करो मैकेनिज्म तो आपको करवाया है मैंने। ठीक है, तो बेटे यहां पे इसका शॉर्टकट हुआ करता था, याद है इसका शॉर्टकट क्या था, इसका शॉर्टकट था एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी एम के रूल, एंटी एम के रूल, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल एडिशन होगा। ठीक, तो एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल एडिशन होने से जो प्रोडक्ट था CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH ऐसा बन जाता, और इसमें बेटे थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होती, और रीअरेंजमेंट इन से टॉटोमेरिज्म होता, और टॉटोमेरिज्म से ये एक बड़ा एल्डिहाइड बन जाता। तो अगर कोई बड़ा एल्डिहाइड चाहते हो तो उतना ही बड़ा टर्मिनल एल्काइन ले लो, टर्मिनल एल्काइन यानी जिसमें लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे केस में एल्डिहाइड बनेगा। बट इसमें अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन लेंगे तो कीटोन भी बनेंगे। अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन लेंगे, ऐसा थोड़ी है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है वो सिर्फ एल्डिहाइड ही दे सकती है, वो कीटोन भी दे सकती है। अगर हम नॉन टर्मिनल एल्काइन लेंगे तो मार्कोनी-कॉफ रूल या एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल की कोई बात ही नहीं रही ना, है ना। बस इधर एडिशन होगी वाटर की, सिमेट्रिकल में तो कोई रूल नहीं लगता, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CHOH डबल बॉन्ड, सॉरी COH डबल बॉन्ड CH3 ये बनता, और फिर इसमें होता टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म हो करके हमें ये कीटोन दे देता CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो ऐसे बेटे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से भी हम क्या बना सकते थे, एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। पर इसमें एक खास बात, इसकी भी एक लिमिटेशन ये है कि यहां पे बहुत बड़ा कीटोन नहीं बन सकता, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस अगर बहुत ज्यादा हो गई ना यहाँ पर, तो बेटे अटैक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बोलो क्लियर, समझ में आया। पर इससे बड़ा सा बड़ा एल्डिहाइड बन सकता है, ठीक, और बड़ा कीटोन भी बन सकता है, दोनों चीजें बन सकती हैं। ठीक, एल्डिहाइड के लिए टर्मिनल एल्काइन की जरूरत है,
कीटोन के लिए नॉन टर्मिनल एल्काइन की जरूरत है। दोनों चीजें बन जाएगी, जो पिछले रिएक्शन की लिमिटेशन थी यहां पे क्रॉस ओवर हो गई। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? yes, हाँ जी दक्ष। इसमें प्रोपेनॉन नहीं बनेगा ना? प्रोपानोन नहीं, प्रोपानोन नहीं बनेगा, इसमें एसीटोन की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर? एनी डाउट्स अबाउट दिस? अब चलो तीसरा तरीका जिससे हम वाटर के एडिशन कर सकते हैं। और थर्ड तरीका सर ने आपको कौन सा बताया बच्चों? थर्ड तरीका बताया आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक, अगला तरीका हमें बताया है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है जी। अब जब हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन की बात करते हैं, ठीक, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मान लो हमारे पास कोई भी अल्काइन लाइक CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा कोई अल्काइन है। अब इसमें हम एडिशन करते हैं वाटर की इन मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट, और सेकंड स्टेप पे क्या लगाते हैं बेटा? सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका भी मैकेनिज्म मैं आपको अल्कोहल फिनोल ईथर में करवा चुका हूं बेटा, अल्कोहल्स में इसका मैकेनिज्म करवा चुका हूं, इसलिए अब उसमें टाइम वेस्टेज की जरूरत नहीं है। इफ एनीबॉडी वांट टू सी दैट लेक्चर इन, यू कैन से अल्कोहल फिनोल ईथर्स, आपको मिल जाएगा। ठीक, सो इसमें शॉर्टकट भी था। इसमें शॉर्टकट क्या था बेटा? इसमें शॉर्टकट क्या था? शॉर्टकट था एडिशन ऑफ वाटर, addition of water according to MK rule, MK rule, without any rearrangement, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी और एडिशन ऑफ वाटर होगी MK रूल के हिसाब से, यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो CH3COH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, जिसमें टॉटोमेरिज्म होने से कीटोन बन जाएंगे। इसकी भी सेम लिमिटेशन रहेगी जो लिमिटेशन पहले रिएक्शन की थी, कि इससे हमारे पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ एसिटल्डिहाइड बन सकता है, एंड दैट टू फ्रॉम एसिटिलीन। अदरवाइज इससे सिर्फ क्या बनते हैं? कीटोन्स बनते हैं, बड़े वाले कीटोन्स बनते हैं। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वाटर की एडिशन अच्छे से क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? कोई दिक्कत? पक्का? तो ये वाटर की एडिशन जो थी, उससे हमने एल्डिहाइड कीटोन बनाए। तीन तरीके थे बेटा। एक तरीका क्या था? खुशरोव्स रिएक्शन, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तीसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और तीनों में पहले में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगी। HBO में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगी। तीसरे में OMDM में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में अगेन मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, बट रीअरेंजमेंट नहीं होगी। इन रिएक्शंस में कहीं रीअरेंजमेंट नहीं होती है। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? थोड़े आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ जी, अब चलते हैं आगे बेटे। अब कुछ और मेथड्स को देखते हैं। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मेथड्स की बात करते हैं। ठीक, एक आता है हीटिंग फैटी एसिड्स इन द वेपर्स ऑफ मैंगनस ऑक्साइड। हो गया, मैंगनस ऑक्साइड का वेपर से करवा दिया, और ड्राई डिस्टिलेशन भी करवा दी थी कैल्शियम सॉल्ट्स की। क्या सो ये करवा दिया कैल्शियम सॉल्ट्स की डिस्टिलेशन, और ये मैं करवा चुका हूं आपको। वेरी वेल डन, बहुत अच्छी बात है। तो देखो बेटे, फिर उससे आगे चलते हैं। अब उससे आगे हम कोई एसिड ले लेते हैं बेटा। एसिड की अगर हम रिडक्शन करें या एसिड के डेरिवेटिव की रिडक्शन करें, तो डेफिनेटली हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन की क्या हो सकती है? फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे मान लो मैंने CH3C डबल बॉन्ड OH ले लिया बेटा। ठीक है जी, अभी मैं इसकी रिडक्शन करना चाहता हूं, ठीक, किसी रिड्यूसिंग एजेंट में। रिड्यूसिंग एजेंट बाद में डिस्कस करते हैं
कि कौन कौन सा इसमें यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। पर पहले देखें, मैं इसमें एडिशन करना चाहता हूं, और एडिशन किसकी करना चाहता हूं? हाइड्रोजन की। कहने का मतलब इसकी रिडक्शन करना चाहता हूं। अब हाइड्रोजन पहले कहां ऐड होगा बेटा? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड पे ऐड होगा। तो डबल बॉन्ड यहां है, तो CH3C, यहां पे भी OH, यहां पे भी OH, ठीक है, और यहां पर H। ऐसा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा भाई? ये जो H है, एक यहां जुड़ा, एक यहां जुड़ा, दो जगह जुड़ा भाई। तो ये बन गया कि नहीं बन गया? क्या ये स्टेबल है? एक कार्बन पे दो OH स्टेबल होते हैं? नहीं होते हैं। तो ऑब्वियसली यहां से ये बाहर चला जाएगा, ठीक। वाटर विल बी एलिमिनेटेड आउट एंड द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज CH3C double bond OH. So we will be having aldehydes, isn't it? इससे हमें एल्डिहाइड मिल सकते हैं, है ना जी? पर प्रॉब्लम क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट यहां तक रुकेगा ही नहीं ना। रिड्यूसिंग एजेंट यहां तक रुकेगा नहीं। कोई रिड्यूसिंग एजेंट यानी हाइड्रोजन फर्दर इसमें ऐड ऑन हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अभी भी डबल बॉन्ड है, तो फर्दर हाइड्रोजन अगर ऐड हो गई तो इट विल गिव राइज टू एल्कोहल्स। इट विल गिव राइज टू एल्कोहल्स। तो हम रिडक्शन तो करवा सकते हैं, पर रिडक्शन से क्या होता है कि रिएक्शन एल्डिहाइड तक ना रुक करके आगे फर्दर एल्कोहल तक जा सकता है। पर वही बात है बेटा कि हम जैसे एल्डिहाइड बने वैसे इसको डिस्टिल ऑफ कर ले। क्यों? अगेन इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, होगी कि नहीं आपस में? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो जैसे रिडक्शन करें वैसे डिस्टिल्ड ऑफ कर दें तो एल्डिहाइड बन सकते हैं। एल्डिहाइड बन सकते हैं। कीटोन्स यहां से नहीं बनने वाले हैं क्योंकि टर्मिनल पार्ट ही रिड्यूस होगा, इसलिए एल्डिहाइड की प्रोडक्शन डेफिनेटली यहां से हो सकती थी, ठीक, बशर्ते जैसे एल्डिहाइड बने उसको सेपरेट आउट कर ले, नहीं तो फर्दर वो चेंज हो जाएंगे। अब इसमें हमारे पास एसिड के कई डेरिवेटिव्स हैं, ठीक। अगर हम चाहें कि ये रिएक्शन आगे ना जाए तो हमें कैटलिस्ट को पॉइजन करना पड़ता है। जो भी हाइड्रोजन का कैटलिस्ट लगाएंगे उसको पॉइजन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है भाई, ताकि रिएक्शन आगे ना जाए। तो अगर पॉइजनिंग करी कैटलिस्ट की तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, तो उसके लिए हम एसिड का कोई रिएक्टिव डेरिवेटिव ले लेते हैं ना। रिएक्टिव डेरिवेटिव जैसे हमने ले लिया RC डबल बॉन्ड OCl। आपको पता होना चाहिए कि एसिड के सबसे रिएक्टिव डेरिवेटिव जो है वो एसाइल हैलाइड है। इसी चैप्टर में मैं आगे जाके आपको इसकी रिएक्टिविटी भी बताऊंगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो एसाइल हैलाइड होते हैं, ठीक। अब एसाइल हैलाइड जो है उसमें बेटा अगर हम एडिशन करें फॉर द टाइम बीइंग, किसकी? मान लो हाइड्रोजन की एडिशन करें तो हाइड्रोजन कहां ऐड होगी बेटा? डबल बॉन्ड में ऐड होगी। अगर डबल बॉन्ड में ऐड हुई तो बना RC, यहां पे OH, यहां O, यहां पे रादर H, और यहां पे Cl। बीइंग Cl इज अ गुड लीविंग ग्रुप, Cl एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है कि नहीं? तो यहां से HCl विल बी गिवन ऑफ एंड द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज RC डबल बॉन्ड OH। So you can get aldehydes, but again अगर रिड्यूसिंग एजेंट हमने पॉइजन नहीं किया तो होगा ये हाइड्रोजन आगे चले जाएगी, आगे अटैक करेगी दोबारा डबल बॉन्ड पे, एंड यू विल बी गेटिंग अल्कोहल्स अगेन। आपको फिर से अल्कोहल मिल जाएंगी बेटा, बट आप चाहते हैं कि रिएक्शन यहां पे रुक जाए, इससे आगे ना जाए। रिएक्शन यहां पे रुक जाए, इससे आगे ना जाए, आप ऐसा चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? कैटलिस्ट को पॉइजन करेंगे। तो क्या कोई पॉइजन कैटलिस्ट दिमाग में आता है? याद करो, कोई याद +1 में कुछ करवाया हो सर ने? प्लेडियम बेरियम सल्फेट कपल पॉइजन विद सल्फर एंड क्विनोलिन, दैट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो देखो बेटे, इसमें अगर मैं ऐसा करूं, इसमें प्लेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करूं,
और प्लेडियम को पॉइजन कर दूं विद BaSO4, ये टेम्परेरी पॉइजनिंग करेगा। परमानेंट पॉइजनिंग के लिए हम इसमें सल्फर और क्यूनोलिन लगा देते हैं, क्यूनोलिन लगा देते हैं बेटा। ठीक, क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन इससे चढ़ती है, इसके ऊपर एड्सॉर्ब होती है प्लेटिनम के, जैसे उतरती है बेरियम सल्फेट रिएक्ट करके प्लेडियम सल्फेट बना देता है, तो कैटलिस्ट की पॉइजनिंग हो गई। और बचा कुचा अगर ज्यादा हो जाए तो सल्फर रिएक्ट करके सल्फाइड बना देता है, जिससे फर्दर इसकी एड्सॉर्प्शन हाइड्रोजन की नहीं हो पाती है। समझ में आई? और उससे फर्दर रिएक्शन रुक जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लिंडलार्स कैटलिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? लिंडलार्स कैटलिस्ट। हाँ जी, प्लेडियम की ऑक्लूडिंग पावर सबसे ज्यादा है पुत्र। ठीक, दुनिया में सबसे ज्यादा अपने ऊपर एड्सॉर्ब करवाने की क्षमता किसकी है? प्लेडियम की। सब कुछ एड्सॉर्ब करवा सकता है अपने ऊपर। ठीक, तो यहां पे लिंडलार्स कैटलिस्ट इसका हम यूज किए, कैटलिस्ट इसका यूज किए, और हमारे पास बन गया RC डबल बॉन्ड OCl और RC डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड तक रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि एक बार होने के बाद आगे नहीं होगा। क्लियर? और इस रिएक्शन का एक नेम दे दिया जाता है बेटा, ध्यान देना। ये जो रिएक्शन मैंने आपके साथ किया है, ठीक, इसका नाम होता है रोजेनमुंड्स रिडक्शन। रोजेनमुंड्स रिडक्शन। ठीक, सो रोजेनमुंड रिडक्शन जो है, ये एसाइल हैलाइड की रिडक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट, और ये रिएक्शन को एल्डिहाइड स्टेज तक रोक देगी, एल्डिहाइड से आगे नहीं जाने देगी बेटा। देखो, रिडक्शन की अकाउंट में आपको एक अलग से करवाऊंगा इसके बाद, अलग से, जिसमें मैं ये बताऊंगा कौन सा कैटलिस्ट रिडक्शन को कहां तक लेके जाता है। ठीक, वो एसिड और उसके डेरिवेटिव में करवाऊंगा, अभी नहीं करवा रहा हूं। ठीक, कि एसिड को अगर एल्डिहाइड तक रोकना है तो क्या डालूं, अगर अल्कोहल तक ले जाना है तो क्या डालूं, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे यूज हो सकते हैं, कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा, कौन लेस इफेक्टिव होगा, ये अपन एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के चैप्टर में करेंगे। ठीक, क्योंकि एक ही जगह पे सब कुछ नहीं। तो यहां पे सिर्फ रोजेनमुंड रिडक्शन मैंने बतानी थी, इसलिए मैंने ये बताई कि रोजेनमुंड रिडक्शन से एसाइल हैलाइड अगर मैंने लिए और उसको रिड्यूस किया इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट, रिएक्शन फर्स्ट स्टेप पे रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, एंड यू गेट एल्डिहाइड्स। बट कैसे कीटोन मिल सकते हैं? अल्कोहल्स इसमें बनेंगे ही नहीं आगे, स्टार्टिंग में सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, वो तो ऑक्सीडेशन होती है यार। अल्कोहल की रिडक्शन से कैसे होगा भाई एल्डिहाइड कीटोन? सेकेंडरी एसिड। सेकेंडरी एसिड कौन सा होता है? एसिड्स आर ऑलवेज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, दे कैन नेवर बी सेकेंडरी एसिड्स। जब हम अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, हाँ, तो कीटोन मिलते, कीटोन से आगे एसिड मिलते, लेकिन एसिड की रिडक्शन से हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। कीटोन से एसिड मिलता है, लेकिन एसिड से एल्डिहाइड बनेगा। बिल्कुल, ऑब्वियसली दोबारा जुड़ थोड़ी जाएगा CH3। आप सोचो, देखो बेटे, ऑनलाइन वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या बोल रहे हैं। हमारा एक स्टूडेंट है, वो ये पूछना चाह रहा है कि सर जैसे आपने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हमें सिखाई थी, तो आपने कहा सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स अस कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने के बाद कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो इसका थॉट ये था कि अगर हम उसको रिवर्स में ले जाएं तो जो एसिड है, एसिड से कीटोन भी तो बनना चाहिए। बेटा ये भूल गया कि हमने प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाया? एल्डिहाइड। उससे क्या बनाया? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसको एज सच वापस ला सकते हैं क्योंकि कार्बन का नंबर सेम रहता है। लेकिन जब हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल से हम पहले क्या बनाते हैं? कीटोन। पर कीटोन की जब ऑक्सीडेशन होती है तो पोपॉफ रूल की वजह से कार्बन का बॉन्ड टूट जाता है। अब उसको थोड़ी जोड़ लोगे, रिवर्स रिडक्शन लाते उसको थोड़ी जोड़ दोगे, तो कभी कीटोन नहीं बनते बेटा। एसिड या उसकी रिडक्शन से कभी कीटोन नहीं बनते। समझ में आई? पर कीटोन बनाने तो है ना भाई, आपका सपना तो सही है कि कीटोन बनाने तो है। अब बनाने भी इसी से चाहते हैं आप, तो चलिए एसाइल हैलाइड से कीटोन बना के दिखाते हैं आपको। एसाइल हैलाइड से रोजेनमुंड रिडक्शन से सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे? एल्डिहाइड। इससे कीटोन नहीं बनेगा, माइंड इट, इससे कीटोन कभी नहीं बनेगा। ठीक,
मान लो आपके पास यहां रिएक्शन मैंने दिया होता, बोलता बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड, और इसके ऊपर रिएक्शन दे दिया प्लेडियम बेरियम सल्फेट कपल, प्लेडियम बेरियम सल्फेट कपल पॉइजन विद सल्फर और क्यूनोलिन, पॉइजन विद सल्फर और क्यूनोलिन। ठीक है जी। तो हमारा ये रिएक्शन कहां तक रुकता, ये बेंज एल्डिहाइड तक रुक जाता। कहां तक रुक जाता बेटे, बेंज एल्डिहाइड तक ये रिएक्शन रुक जाता, उससे आगे नहीं जाता। यानी रोजनमुंड रिडक्शन से सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिल सकते हैं बेटा, एल्डिहाइड मिल सकते हैं, कीटोन नहीं मिल सकते। पर वही बात, हमें कीटोन बनाने तो हैं। तो अगर एसाइल हैलाइड से कीटोन बनाने कैसे बनाएंगे, चलें आगे। एसाइल हैलाइड से कीटोन बनाएं तो कैसे चले हम आगे एसाइल हैलाइड से कीटोन बनाने के लिए। देखो बेटा, एसाइल हैलाइड से जब कीटोन बनाते हैं हम लोग, तो हम यहां पे ये ले लिया एसाइल हैलाइड, ये है एसाइल हैलाइड। इसमें बेटे हम यूज करेंगे डाई मिथाइल कैडमियम। क्या यूज करेंगे, डाई मिथाइल कैडमियम या डाई अल्काइल कैडमियम, आई शुड से, क्या, डाई अल्काइल कैडमियम, कैडमियम के साथ 2 R, अल्काइल ग्रुप्स। बेटा सर ने आपको कई बार बताया, कहीं पे भी मेटल देखो, हैलोजन देखो, तो पहला काम क्या होता है, मेटल का हैलाइड बनाना होता है कि नहीं होता है। तो भैया हमने यहां से क्या किया, इसको बाहर निकाला, क्योंकि कैडमियम की वैलेंसी 2 थी, 2 Cl उसका जुड़ गए। अभी बचा क्या प्यारे बच्चों, RC डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या R, और दूसरा भी RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है जी, और बाहर क्या निकल गया बेटे जी, कैडमियम क्लोराइड। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई, सभी को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक। तो वेरी इजीली यू कैन डू कि अगर आपके पास एसाइल हैलाइड आपने लिया, एसाइल हैलाइड को डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट करवाया, डाई अल्काइल कैडमियम से रिएक्ट करवाया, डाई अल्काइल कैडमियम, सो यू विल बी गेटिंग कीटोन्स। तो अगर रोजनमुंड रिडक्शन करते हो एसाइल हैलाइड पे तो एल्डिहाइड्स, और डाइमिथाइल कैडमियम से करते हो तो कीटोन्स। तो ऐसे इससे कीटोन भी बनाए जा सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ, कैन वी मूव फर्दर, ओके। आगे चलते हैं, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक, एंड दैट इज स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन, ठीक। मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां हम कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स बाय नाइट्राइल्स, साइनाइड्स, ठीक। यानी हम बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होते हैं बेटा, साइनाइड्स आर कॉल्ड एज नाइट्राइल्स, ठीक है बेटा। जो आइसोसाइनाइड होते हैं उनको कार्बाइल अमीन्स बोला जाता है, आइसोसाइनाइड्स आर कॉल्ड एज कार्बाइल अमीन्स। ये हमारे पास नाइट्राइल्स के थ्रू रिडक्शन होगी। अब नाइट्राइल क्या हुए बेटा हमारे पास, देखो बच्चे, नाइट्राइल जैसे कि साइनाइड हो गया, तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पे हम बात करें स्टीफन रिडक्शन की। बेटा स्टीफन रिडक्शन में मान लो हमने कोई साइनाइड लिया, हमने कोई साइनाइड लिया और इसका रिएक्शन किया SnCl2 एंड HCl में, SnCl2 एंड HCl, टिन क्लोराइड एंड HCl। बेटा टिन कौन सी फैमिली का मेंबर है, टिन कौन सी फैमिली का मेंबर है, अरे कार्बन फैमिली का मेंबर है। क्या सीता गीत सुनकर पढ़ेगी, है ना। तो कार्बन फैमिली का मेंबर है। कार्बन फैमिली की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब इसका मतलब जब SnCl2 HCl से रिएक्ट करेगा
तो क्या बनाएगा, SnCl4 और 2 हाइड्रोजन। क्यों जी, ऐसे देगा कि नहीं देगा? बोलो क्लियर है ना ये, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। हीट हम इसको कर नहीं रहे, हालांकि 3 जो है +6 तक जा सकता है, पर वो तब है अगर हीट करेंगे। हम इसको रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं यार, हीट वीट कर नहीं रहे हैं, ठीक। तो हमारे पास ये 2 H मिलेंगे, वो 2 H एक यहां और एक यहां, दोनों जगह जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड में एडिशन होगी, ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन होगी। बोलो समझ में आ रही मेरी बात? तो मेरे पास क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH, ये बना ना भाई? बोलो ये बना कि नहीं बना? बना ना। देखो प्यारे बच्चों, बात इतनी सी ये है कि इसके ऊपर स्टिल देयर इज अ लोन पेयर, है कि नहीं? एंड मीडियम इज एसिडिक, एसिड का H पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा? और अगर इस पे अटैक किया, फॉर अ टाइम बीइंग, यहां समझो RCH डबल बॉन्ड NH, इसके ऊपर अगर एसिड के H पॉजिटिव ने अटैक किया तो इसने बनाया RCH डबल बॉन्ड NH2 1 पॉजिटिव। बोलो ये बनाया कि नहीं बनाया? ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव रहा तो एसिड का जो Cl नेगेटिव है इसका जुड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? है ना बेटा? तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं डॉट HCl जुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं आइमीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या बोलेंगे? आइमीन हाइड्रोक्लोराइड। अब आइमीन हाइड्रोक्लोराइड इसलिए बना बेटे कि हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था, दैट इज बेसिक, और HCl एसिड, तो ये तो रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे ना बेटा। अब बेटे हम क्या करेंगे, इसकी करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करवाएंगे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट मैंने आपको हजारों बार बता दिया होगा, जितने बॉन्ड तोड़ने उतने वाटर डालने हैं, ऐसे बताया है आपको। जितने बॉन्ड तोड़ने उतने वाटर डालने। कितने बॉन्ड तोड़ने हैं यहां पर? 2। कितने वाटर डालने हैं? 2। और वाटर डालते कैसे हैं? पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली OH किसके ऊपर आएगा? कार्बन के ऊपर। H किसके ऊपर आएगा? नाइट्रोजन के ऊपर। ऐसे करके लिख देते होते ना हम इजीली। अरे जल्दी बोलो। तो यहां से हम इसको तोड़ेंगे भाई। हाइड्रोलिसिस हो गई। अब हाइड्रोलिसिस से हमारे पास क्या बना? देखो क्या बना फिर हमारे पास, RCHOH, ये अलग हो गया, और साथ में क्या बन गया? NH4Cl। बोलो ये बना? क्या ये स्टेबल है? तो यहां से बाहर क्या निकलेगा? वाटर। क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो स्टीफन रिडक्शन के बाद, स्टीफन रिडक्शन तो यहां तक रह गई, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करने से स्टीफन रिडक्शन ने बनाया आइमीन हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद रिडक्शन करने से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस करने से, रादर पहले आइमीन हाइड्रोक्लोराइड, उसकी हाइड्रोलिसिस करने से हमारे पास क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो स्टीफन रिडक्शन से एल्डिहाइड बन जाएगा। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? कोई दिक्कत? ये स्टीफन रिडक्शन होती है बेटा। हम चाहें तो अगर ये यूज नहीं करना, इसके कुछ लिमिटेशंस होती, वो आगे कभी डिस्कस करेंगे अपन, ठीक। टिन HCl कपल की प्रॉब्लम, SnCl2HCl की कुछ दिक्कत रहती है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें एक और कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, डिबाल H। क्या यूज कर सकते हैं? डिबाल H। डिबाल H। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिबाल H? डाई आइसोब्यूटाइल अल्मोनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल अल्मोनियम हाइड्राइड। क्या? डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल बना सकते हो ना? तो 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप, आइसोब्यूटाइल क्या हुआ? CH3, C ऊपर CH3, इस साइड CH, तो डाई आइस क्या होगा? 4 कार्बन का आइसोब्यूटाइल बना सकते हो कि नहीं? तो डाई आइसोब्यूटाइल अल्मोनियम हाइड्राइड।
ये बेटे हमारे पास होता है डिबाल एच। ये भी 1 स्टेप रिडक्शन करता है, यानी ए 2 ही एच देगा 1 स्टेप तक ही। और उसकी वजह से हमारे पास बनता क्या, RCH डबल बॉन्ड NH। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड, डिबाल एच। क्लियर। अब ये बन गया, इसमें HCl तो है नहीं, तो हाइड्रोक्लोराइड तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, आइमीन ही बनेगा सिर्फ। अब आइमीन की क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस, कितने वाटर डालोगे, यही बनेगा, एंड देन यू कैन अगेन गेट aldehyde. But this is not Stephen's reduction. Stephen's reduction is only when we react our cyanides with HCN, or rather SnCl2 and HCl couple, tin chloride और HCl couple के साथ। जैसे आपको बोला एसीटोनाइट्राइल, what the hell is एसीटोनाइट्राइल? बेटा एसीटोनाइट्राइल हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज कॉल्ड एज एसीटोनाइट्राइल, है ना, एसीटो मतलब 2 कार्बन वाला, ठीक। और इसमें लगा दिया आपने SnCl2 एंड HCl couple, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या बनेगा भाई फर्स्ट स्टेप में, CH3CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। और फर्दर क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस, 2 वाटर में क्या बनेगा, CH3CHO एल्डिहाइड, और बाहर क्या निकलेगा बेटे जी, NH4Cl, साथ में क्या बनेगा, वाटर। इज इट क्लियर बच्चों? क्या ये रिएक्शन पानी की तरह क्लियर हो जाता है तुम लोगों को? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो स्टीफन रिडक्शन कैन गिव अस एल्डिहाइड्स। स्टीफन रिडक्शन हमें एल्डिहाइड दे सकते हैं, पर हमें कीटोन भी चाहिए, और साइनाइड से ही चाहिए। स्टीफन रिडक्शन से मिलेगा क्या? तो कीटोन फ्रॉम साइनाइड कैसे, मैं करवा चुका हूं तुम्हें, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ये करवाया आपको। तो अगर कीटोन बनाने हैं फ्रॉम साइनाइड्स, कीटोन्स फ्रॉम साइनाइड्स, साइनाइड्स के थ्रू अगर हमें कीटोन बनाने हैं, ठीक, तो हम क्या करेंगे, कोई भी साइनाइड ले लिया, RC ट्रिपल बॉन्ड N, कोई भी साइनाइड ले लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है जी। और प्यारे बच्चों, इसमें कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे CH3 MgBr, इसको रिएक्ट करवा दिया, ठीक। याद करो, इसमें ये पोर्शन कैसा होता है, नेगेटिव, और ये कैसा होता है, यहां पे ये कैसा है, पॉजिटिव, और ये कैसा है। तो नेगेटिव का अटैक कहां करवाओगे, पॉजिटिव पे, पॉजिटिव का अटैक कहां करवाओगे, नेगेटिव पे। तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे भाई, RC के साथ CH3 डबल बॉन्ड N, और यहां पे MgBr। क्लियर। अभी क्या करवाना होगा, हाइड्रोलिसिस, अभी क्या करवाना होगा, हाइड्रोलिसिस। कैसे करवाते हो बच्चों हाइड्रोलिसिस, OH H OH H, यहां से तोड़ दिया हमने, ठीक है जी। उससे क्या बना, बना RCOH OH, यहां CH3, ठीक है जी। अब यहां से निकालो मेरे प्यारे बच्चों क्या, वाटर। तो हमारे पास कीटोन बन गया कि नहीं बन गया, डू वी गेट कीटोन आउट ऑफ इट? तो साइनाइड से भी हमने एल्डिहाइड बनाया बाय स्टीफन्स रिडक्शन, और कीटोन बनाया बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब रिएक्शन आगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि जब हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो बचा हुआ एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाता है, रादर बचा हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो जाता है, तो फर्दर अटैक
नहीं होते हैं, रिएक्शन वहीं रुक जाता है। तो रिएक्शन रुक के हमें क्या देगा, कीटोन दे देगा। तो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन से साइनाइड से कीटोन बना, अदरवाइज स्टीफन रिडक्शन से साइनाइड से एल्डिहाइड बना। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई भाई? समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। देखो बेटे, ये एल्डिहाइड कीटोन आज जो हमने बनाए हैं अभी तक, ठीक, हमने पहले आज बनाया एल्काइन से, ठीक है जी। एल्काइन में हमने क्या किया, वाटर के एडिशन की 3 तरीके से की, खुशरोव रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, हमने इससे किया था, ठीक। फिर उसके बाद हमने इसकी प्रेपरेशन की बाय एसाइल हलाइड्स। एसाइल हलाइड में रोजनमुंड रिडक्शन करें तो एल्डिहाइड, और अगर आप डायल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट करें तो कीटोन्स। फिर हमने किया नाइट्राइल्स के थ्रू। नाइट्राइल्स में अगर बेटे हम लोग स्टीफन रिडक्शन करें तो मिलता है एल्डिहाइड, बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करें तो क्या मिलता है, कीटोन। बोलो क्लियर? सुनाओ, some special reactions to form aromatic aldehyde ketones. Some special reactions to form aromatic aldehyde ketones, यानी जैसे बेंजाल्डिहाइड, जैसे कि बेंजाल्डिहाइड। देखो बेटा, हम कुछ स्पेशल रिएक्शंस की डिस्कशन करेंगे जो एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन होती है ये, यानी बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप उसकी ऑक्सीडेशन करनी है, ठीक। देखो बेटे, आपको पता है मैं आपको 2 तरीके से काम करवाता हूं। एक, या तो मैं मैकेनिज्म बताता हूं और या मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जहां प्रोडक्ट में कोई लोचा नहीं होता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, कोई डिफरेंट सी चीज नहीं बनती, तो आपको ट्रिक से क्लियर कर दिया जाता है। और जहां कोई ना कोई गड़बड़ होती है, वहां आपको मैकेनिज्म बताया जाता है ताकि आप गलत ना करें, ठीक। अ गुड स्टडी इज स्मार्ट स्टडी, ठीक। तो बेटा अभी मैं जो 2 रिएक्शन आपको बताऊंगा, दोनों के दोनों आपको ट्रिक से बताऊंगा, इसके मैकेनिज्म अलग होते हैं। तो मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसकी लोड नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई रीअरेंजमेंट्स नाम की चीज नहीं होती है, ठीक। तो स्पेशल रिएक्शंस टू फॉर्म, स्पेशल रिएक्शंस टू फॉर्म aromatic aldehydes and ketones। रादर पहले तो एल्डिहाइड ही बना लें, कीटोन तो बनाते रहेंगे, पहले एल्डिहाइड बना रहे हैं। देखो बेटा, इसमें सबसे पहला मैं आपको करवाऊंगा इटार्ड्स रिएक्शन। क्या करवाऊंगा? इटार्ड्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय इटार्ड्स रिएक्शन? देखो, इटार्ड रिएक्शन में हमने कोई एल्काइल बेंजीन ले लेना है, जैसे आपने टोल्यूइन ले लिया, ठीक है जी। बेटा टोल्यूइन पे हम एक स्पेसिफिक रिएजेंट लगाएंगे जिसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, CrO2Cl2 in the presence of a non-polar solvent like CS2, non-polar solvent like CS2। बेटा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी करवाया था ना आपको पी ब्लॉक में, आयनिक हाइड्राइड्स का, आयनिक हलाइड्स का टेस्ट होता है ना बेटे जी, ठीक। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जिससे रेड कलर के वेपर बनते CrO2Cl2 के, ठीक। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड होता है। अब इसका शॉर्टकट मैंने बोला, इसका ट्रिक देखेंगे, इसको हमें मैकेनिज्म से करने की लोड़ नहीं है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो Cr डबल बॉन्ड O Cl ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। आप एक सिंपल सा काम करिएगा कि
जो आपका ये H है, ठीक है, इस H को यहां जोड़िएगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और यहां के यहां चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो यहां से वैकेंसी बनेगी और यहां से वैकेंसी बनेगी, बनेगी ना बेटा? ये H यहां टूटा, यहां एक बॉन्ड बनेगा कि नहीं? और यहां से एक वैकेंसी बनेगी कि नहीं? इसको इसके साथ जोड़ देना, मतलब ये बेंजीन C, ठीक, C से एक वैकेंसी पहले बनी, ठीक, किससे जुड़ी? O के थ्रू। किससे जुड़ी? OCr OHCl। मेरी बात समझे कि ये तो बन गया OH, बन गया कि नहीं बन गया? और ये O जिससे अटैक हुआ यहां पर, समझे? तो O के थ्रू जुड़ा, बीच में Cr, O के साथ क्या जुड़ गया? H, और आगे Cl2। बोलो क्लियर? कौन से दो हाइड्रोजन? कहीं नहीं, अभी लगा रहा हूं भाई, कहीं नहीं जा रहे, कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक। ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दो, तो दूसरे हाइड्रोजन को भी ऐसे ही रिप्लेस करो, ठीक, रह गया एक हाइड्रोजन, उसको रहने दो। क्यों? अब तीसरे मॉलिक्यूल का अटैक नहीं हो पाता ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंसिस, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपके पास। बोलो ये शॉर्टकट समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चे, शॉर्टकट समझ में आया कि नहीं? बहुत इजी सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। अब बेटे इसको बोलते हैं ब्राउन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? ब्राउन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बेटा इसको। नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड एज अ ब्राउन कॉम्प्लेक्स? क्यों बोलते हैं इसको ब्राउन कॉम्प्लेक्स? देखो बेटे, ये जो ऑरेंज रेड कलर का होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है, जब इसका जुड़ करके ब्राउन कलर देता है, इसलिए ब्राउन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक। अब बेटे इसकी करवा दो हाइड्रोलिसिस। अब इसकी क्या करवा दो? हाइड्रोलिसिस। वही, कितने बॉन्ड तोड़ने हैं? 2। कितने वाटर जोड़ूं? 2। कैसे जोड़ूं? OH H OH H ऐसे जोड़ूं कि नहीं? यहां से इसको तोड़ दूं? हाँ जी। सो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट? CH OH OH। बोले क्लियर? और बाहर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? CrOH का होल ट्वाइस Cl2। दूसरे O के साथ भी H लग गया। क्या ये स्टेबल है? तो यहां से बाहर क्या निकालोगे? वाटर। बनेगा क्या? बेटा बन गया बेंजाल्डिहाइड। बन गया बेंजाल्डिहाइड कि नहीं? क्विकली बोले। ये इटार्स रिएक्शन है। तो इटार्स रिएक्शन में हमने टोल्यूइन को रिएक्ट करवाया विद क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक, which is orange red colored, in the presence of solvent like CS2, giving us brown complex which on hydrolysis yields benzaldehyde। लेकिन बेटा मैं ये चाहता हूं कि ये रिएक्शन को तुम अपने आप भी एक्सप्लोर करें, इसलिए आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, ठीक। चाहे कहीं मर्जी से देख के करना, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। क्वेश्चन है कि अगर मान लो मैंने इसकी जगह, टोल्यूइन की जगह इथाइल बेंजीन लिया होता, तो प्रोडक्ट क्या बनता? इन द प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl2, ठीक, और या फिर साथ में हमने क्या लिया है? CS2। इसमें क्या प्रोडक्ट बनता? ये आपने मुझे बताना है, ठीक है बच्चे? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं 2 सेकंड के अंदर बता सकता हूं तुम्हें, पर नहीं चाहता हूं बताना,
ठीक, चाहता हूं अपने आप इसको एक्सप्लोर करें। क्लियर? तो आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी टार्ड रिएक्शन में। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको टोल्यूइन का इटार्ड रिएक्शन करवाया है। ठीक, इथाइल बेंजीन का इटार्ड रिएक्शन आपने मेरे को बताना है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। बोलो बेटे, इटार्ड रिएक्शन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वो ब्राउन क्यों बनता है? हाँ जी, बिकॉज ऑफ कलर, इसका रेड कलर है, रेड कलर में टोल्यूइन डाली, थोड़ा कलर सा चेंज हो गया, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन सा बन गया। क्लियर? नाउ इसी तरह का एक रिएक्शन और है जो आज खत्म करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ दिस अल्काइल बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको बोलते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? क्रोमिक एनहाइड्राइड। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन in presence of chromic anhydride, chromic anhydride में, ठीक, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एनहाइड्राइड। इसमें मैंने फिर से टोल्यूइन ले लिया प्यारे बच्चों, और इसमें लेता हूं मैं, एक तो आपने लिया क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, एनहाइड्राइड का मतलब CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, ये एनहाइड्राइड हो गया। तो क्रोमियम का ऑक्साइड प्लस एनहाइड्राइड क्या होगा? क्रोमिक एनहाइड्राइड। समझ में आ गई बात? अब प्यारे बच्चों, इसका भी हम एक शॉर्ट ट्रिक लेंगे, इसका भी मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं हमारे को। ठीक, इतना समझ में आता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्रोमियम +3 स्टेट में, +6 स्टेट में ऑक्सीजन के साथ लगा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीजन देना। तो आपने एक शॉर्टकट समझ लेना है कि इसमें आप क्या करो कि जैसे CH3 है, मान लो यहां से ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन ने से 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए और हमारे पास इस तरह से बना दिया। See, this is not a mechanism, nothing doing with mechanism, this is only a shortcut, just to remember the thing, जो कि आप इजीली कर सकते हो विदाउट नोइंग इट्स मैकेनिज्म। ये वाटर बाहर निकाल देना, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑन द अदर हैंड, यही क्रोमिक एनहाइड्राइड को भी ये ऑक्सीजन देगा, यानी उसको भी ऑक्सीडाइज करेगा। कौन? मान लो इसने इसको भी ऑक्सीडाइज किया, O दिया, इसको O दिया, तो बेटे देखो, इसको ऑक्सीडाइज करने से हमने इसको यूं तोड़ दिया, 2 इक्वल पार्ट बने, CH3COO, CH3COO। अगर इन दो को इन 2 वैलेंसियों पर जोड़ दे, चलेगा? तो ये शॉर्टकट हो गया कि हमने क्या किया, यहां पर ये CH के साथ 2 वैलेंसियां बनाई थी और उसके साथ O C डबल बॉन्ड O CH3, O C डबल बॉन्ड O CH3, ये जोड़ दिया। गॉट इट और नॉट? इसको बोलते हैं बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट। So this is benzylidene diacetate. Is it clear बच्चों? Yes, sir. बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसकी भी करवा दो हाइड्रोलिसिस, इसकी भी करवा दो हाइड्रोलिसिस। अगेन वही बात, हाइड्रोलिसिस में यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H, इसको तोड़ दो। ठीक है जी, हमारे पास क्या बन जाएगा? CHOH OH।
समझ में आई बात कि नहीं आई? और यहां से ये बाहर आ गया, और साथ में बाहर क्या बना था बेटा, फटाफट से बोलो। CH3COOH बना था कि नहीं? ठीक, यहां से वाटर बाहर आने से फिर से क्या बन गया? बेंजाल्डिहाइड बना कि नहीं बना? बोलो प्यारे बच्चों, ये समझ में आया? मैंने इसको थोड़ा शॉर्टकट से, ट्रिक से बताने की कोशिश की है कि क्रोमिक ऑक्साइड को, क्रोमियम ऑक्साइड को आप मान के चलो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इसको भी O दे रहा है, इसके 2 हाइड्रोजन निकाल रहा है, इसको भी O दे रहा है और इसको ऐसे तोड़ रहा है, तो 2 पार्ट ये बन जाएंगे, 2 वैलेंसी आपस में जोड़ के ये बना देना बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट, और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करके बेंजाल्डिहाइड बना देना। क्लियर? होमवर्क नंबर 2। इसमें भी मैं तुमसे ये जानना चाहूंगा कि अगर मैंने इसमें ये यूज किया होता इथाइल बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 एंड एनहाइड्राइड, ठीक, लाइक RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OR, तो प्रोडक्ट क्या बनाते? ये आपका दूसरा होमवर्क है। ठीक है जी, तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइम राउंड हम एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन खत्म करने के बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर देंगे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू कर देंगे।